हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हेयर। सो आज हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। मेरी पिछली वीडियोस होपफुली आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको फ़ौरन से पता चल जाए। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। मतलब आज हमारे जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो सकते हैं हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इन 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। ना तो हमें इन्होंने इंटीजर्स दिए हुए हैं, ना ही हमें पता है कि हमने क्या लिखने हैं, वो हम खुद ही सपोज करेंगे, ठीक है। और इन्होंने कहा है जो हम वो 3 जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं उनका सम करेंगे उसके इक्वल हमारे पास 42 होगा, ठीक है। और हमें 3 इंटीजर्स भी फाइंड करने हैं। तो वो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ठीक है। 3 इंटीजर्स दे लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू x, सेकेंड इज x प्लस 1 ले लेते हैं और एंड थर्ड वन इज x प्लस 2 ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 इंटीजर्स ले लिए हैं। अब है हमारे पास सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इन 42, यानी हम इन तीनों को प्लस करेंगे फिर उसके इक्वल हमारे पास आएगा 42। लेट्स सपोज यहाँ है x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। मैंने तीनों इंटीजर्स को प्लस कर दिया है और उसके इक्वल रख दिया है मैंने 42 को, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में था, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लस 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 2x प्लस 3x, 3x और प्लस 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 1 और 2 3 इज इक्वल्स टू 42 आ गया हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x इज इक्वल्स टू यहाँ प्लस और वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो 3x इज इक्वल्स टू 39 आ गया मेरे पास। अब ये यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 39 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा और 3 3 ज़ा 9। x इज इक्वल्स टू 13 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने जो फर्स्ट इंटीजर है वो फाइंड कर लिया है, यानी अब मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू x था तो x हमारे पास फाइंड हो गई, यानी 13 आ गया। सेकेंड वन इज x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 13 प्लस 2। जो x हमने फाइंड किया था वो x में पुट कर देंगे और प्लस 2 हो जाएगा। तो ओ सॉरी, सेकेंड है हमारे पास x प्लस 1, कन्फ्यूजन, सॉरी। तो 13 में 1 प्लस किया तो इट्स 14 और थर्ड वन इज x प्लस 2, 13 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15। हमारे पास 3 इंटीजर्स क्या आए, इज इक्वल्स टू 13 14 15। इट्स आवर आंसर। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which the length of AC is square root 3 plus square root 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें ये हमें शो हो रहा है जो AC है उसकी जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। उसके बाद द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी हमें गिवन है, वो है हमारे पास 1 + 15 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में है हमारे पास find the length of AB in the form of a square root 3 plus b square root 5 centimeter where a and b are integers। यानी इसमें हमें फाइंड करना है AB की वैल्यू, क्योंकि AB की वैल्यू हमें गिवन नहीं है यहाँ पे।
तो हमें किस फॉर्म में फाइंड करना है, a√3 प्लस b√5 के फॉर्म में। और वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, और यानी a और b इनकी जो इंटीजर्स वैल्यूज है वो पहले फाइंड करेंगे, तभी तो हमारे पास ये वाली वैल्यू ऐसे फाइंड होगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ। मैं पहले यहाँ AC की वैल्यू लिख रही हूँ। AC की वैल्यू है हमारे पास √3 प्लस √5। फिर उसके बाद हमारे पास एरिया आ जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है हमारे पास 1 प्लस √15। उसके बाद हमारे पास A भी आ जाता है, जो कि हमें फाइंड करना है, जो कि नहीं है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखूँगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हमारे पास बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बेस जो है हमारे पास वो है AC, यानी √3 प्लस 5। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मेरे पास 1 प्लस √15 इज इक्वल्स टू, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बेस यानी AC मल्टीप्लाई हाइट यानी हमारे पास AB। ये देखें B और A ये हमारे पास लेंथ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ। 1 प्लस √15 इज इक्वल्स टू, अब ये जो AC जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास √3 प्लस √5, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है और A भी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ओके, फिर अब हम इसको करेंगे, अब ये वाली जो वैल्यू है ये इससे यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ मैं ऐसे लिख लूँगी 2 प्लस √15, और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, तो √3 प्लस √5 इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, आप बेशक इसको यहाँ लिखें यहाँ लिखें, कोई मसला नहीं है, आपको बस आंसर से मतलब है तो हम इसका आंसर निकालेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताएं, हमने ये देखें ऐसी वैल्यूज़ पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व की हैं। सो हमने पता क्या करना है, अब ये वाली जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे, पहले माइनस में लिखेंगे फिर डिवीजन में लिखेंगे माइनस में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। मैं ये A भी यहाँ पे लिख रही हूँ, इज इक्वल्स टू 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5। सो पहचान गए होंगे आपको कि आप लोग ये कौन से क्वेश्चन है और हम अब इसको किस तरह सॉल्व करने लगे हैं। सो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ AB, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर वाली वैल्यू आपस में पहले हम इसको अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर हम इसको 2 को रहने देते हैं, पहले हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और ये नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, हम इधर लिखेंगे, 1√3 को करेंगे तो 1√3 आएगा, तो उसके बाद माइनस का साइन आनेंगे, प्लस माइनस सॉरी ये वाला प्लस माइनस माइनस, 1 को √5 से करें तो √5 आएगा, फिर उसके बाद प्लस 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 √15 √3, 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस √15 को √5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये आपको याद आ गई होंगी कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं, तो वो हम अप्लाई करेंगे। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
मैंने वो ट्रेस कर दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ से करूँगी बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं थी। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं यहाँ से। तो मेरे पास था ए बी इज इक्वल्स टू 2√3 माइनस √5 प्लस √15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 45 माइनस √15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 75। सो ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ये था, फिर हमारे पास यहाँ बचा था √3 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट अंडर रूट से कट गए, तो मेरे पास यहाँ पे बचा 2√3 माइनस √5 प्लस √45 माइनस √75 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5। ए बी इज इक्वल्स टू 2√3 माइनस √5 प्लस √45 माइनस √75 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय -2। इस 2 को मैं कैंसिल कर दूंगी। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर रही हूँ, तो ए बी इज इक्वल्स टू, तो ये जो माइनस है ना इसको मैं ऊपर ले आऊँगी, इसको मैं होल जो ब्रैकेट की वैल्यूज़ है उनके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। तो √3 माइनस √5 प्लस √45 माइनस √75। सो ये मेरे पास हो जाएगा -√3 माइनस माइनस प्लस √5 माइनस प्लस माइनस √45 और माइनस माइनस प्लस √75। ठीक है, अब हम यहाँ कर लेंगे ए बी इज इक्वल्स टू ये -3 माइनस √3 प्लस √5 को हम एज इट इज़ रहने देंगे, और ये जो 45 है इसको हम कर देंगे 3√3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास √45 बनता है। इसी तरह प्लस का साइन डाल के 75 को भी ऐसे करेंगे 5√3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा देखें। ये जो है मेरे पास आंसर आएगा 4√3 माइनस 2√5। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। देखें अब ये जो a√3 है इसका 4√3, b√5 और 2√5, ये 4 और जो 2 है ये हमारे पास 2 इंटीजर्स फाइंड हो चुके हैं। सो ये है हमारा आंसर। अब मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस √18 एंड 5 माइनस 4 बाई √2 मीटर। ठीक है, हमारे पास रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है हमारे पास 2 प्लस √18 और जो ब्रेथ है हमारे पास वो है 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई √2 मीटर। देन एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है किस फॉर्म में, a प्लस बी √2 में इसका आंसर आना चाहिए, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, कि a एंड b इंटीजर्स कहाँ हैं। सो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ है हमारे पास 2 प्लस √18 मीटर। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेते हैं l इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3√9 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। ठीक है, l इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 का स्क्वायर होता है ना 9, तो हम जब वो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो 3 बाहर आ गया, √2 अंदर आ गया, तो ये मीटर। मैंने लेंथ को इस तरह कर लिया है। अब मैं ब्रेथ कर लेती हूँ, तो b है हमारे पास 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय √2 मीटर। ठीक है, तो ब्रेथ हमारे पास होगी 5 माइनस 4 को मैं कर दूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √2 मीटर। अब ये जो 2 है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो 2 है वो किसके इक्वल होता है, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, 2 अंडर रूट्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ लिखूँगी b इज इक्वल्स टू 5
माइनस एक टू एज इट इज़ रहने दूँगी, फिर उस लिखूँगी अंडर रूट टू मल्टीप्लाई अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू मीटर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 5 माइनस टू अंडर रूट टू, क्योंकि ये अंडर रूट टू ये अंडर रूट टू से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5 माइनस टू अंडर रूट टू। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सॉरी ट्रायंगल कह रही हूँ, रेक्टेंगल बना रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ थी हमारे पास 2 + 3 अंडर रूट टू मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है हमारे पास 5 माइनस टू अंडर रूट टू मीटर। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा, मैं इजीली लिख लेती हूँ, पहले 2 को पूरे होल के साथ और 3 अंडर रूट 2 को पूरे होल के साथ लिख लेती हूँ। यहाँ मैंने लिखा 2 5 माइनस टू अंडर रूट टू, फिर उसके बाद प्लस का साइन डाला, 3 अंडर रूट टू लिखा, फिर पूरा होल लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, अंडर रूट टू। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट टू, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर 3 5 ज़ा 15 अंडर रूट टू प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट टू। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास आगे 10 सॉरी ये अंडर रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अंडर रूट का स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस प्लस माइनस आता है ना, तो ये बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 में से 4 गए तो यहाँ 11 अंडर रूट टू आ गया माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 11 अंडर रूट टू माइनस 2 6 2 ज़ा 12। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे ये जो 10 है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2। तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पे 11 अंडर रूट टू प्लस माइनस -2। तो ये हमारे पास एरिया फाइंड हो गया है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ गया और यहाँ पे मैं एरिया लिख दूँगी। सो देखें 11 अंडर रूट टू और -2 आया, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो हमारे पास 2 होगी और जो b है वो 11 अंडर रूट 2 होगी। ठीक है, सो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आज के लिए 3 क्वेश्चंस बहुत हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 1.3 फिनिश्ड कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको फ़ौरन से पता चल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।